हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आपने सही सुना, नालंदा यूनिवर्सिटी। दरअसल नालंदा यूनिवर्सिटी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि आज 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के परिसर का लोकार्पण किया जा रहा है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास और भारतीय इतिहास में इसके विशिष्ट महत्व की चर्चा करने वाले हैं। आखिर कहाँ स्थित है नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी वर्तमान में भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 427 ईस्वी सन में महान गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। आगे सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंशी शासकों के संरक्षण में यह विश्वविद्यालय शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया। आखिर क्या है इस विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जिनकी वजह से ये विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद भारत का दूसरा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। लेकिन अगर हम आवासीय नजरिए से देखें तो यह भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जिसमें एक समय पर 10,000 से अधिक की संख्या में छात्र आवासीय परिसरों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इन छात्रों में न केवल भारतीय छात्र थे बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से था, लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा के अलावा गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, विज्ञान, युद्ध कला इत्यादि आधुनिक विषयों की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में असंग, वसुबंधु, नागार्जुन तथा वेनसांग जैसे महान दार्शनिक थे। आर्यभट्ट का संबंध भी इसी विश्वविद्यालय से बताया जाता है और आपको पता है कि आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में कितना महान योगदान दिया है। और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से गुजरना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय के स्तर को ऊंचा रखने का कितना अधिक प्रयास किया जाता था। तो इसी वजह से ये विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ख्याति लब्ध माना जाता है। आइए अब हम इस विश्वविद्यालय की संरचना के संबंध में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह विश्वविद्यालय एक विशाल प्रांगण में स्थित था, जिसमें 300 से अधिक कमरे थे, साथ ही 7 बड़े बड़े हॉल थे। विश्वविद्यालय की संरचना इस प्रकार से बनाई गई थी ताकि एक समय पर विश्वविद्यालय परिसर में 10,000 छात्र, साथ ही 2,000 से अधिक अध्यापकों को समायोजित किया जा सके। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी संरचना थी। लेकिन विश्वविद्यालय की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी विश्वविद्यालय का पुस्तकालय। यह एक 9 मंजिला भवन था, जिसमें 90 लाख से अधिक पांडुलिपियों का संकलन किया गया था। इस पुस्तकालय को धर्मगूंज के नाम से भी जाना जाता था, जिसके 3 पार्ट थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। आखिर कैसे हुआ था इस विश्वविद्यालय का पतन? अपनी स्थापना के 700 से अधिक वर्षों तक अस्तित्व में रहने के बाद आखिरकार 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया। इस विश्वविद्यालय के पतन के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया आक्रमण। बख्तियार खिलजी ने 1193 में इस परिसर पर हमला करके पूरे के पूरे परिसर को आग के हवाले कर दिया। और ये आग इतनी भयानक थी कि जो समकालीन स्रोत हैं वो हमें सूचित करते हैं कि इस आग को बुझाने में लगभग 3 माह से अधिक का समय लगा था। दरअसल उस समय विश्वविद्यालय में 90 लाख से अधिक पांडुलिपियों का संकलन था और सारी की सारी पांडुलिपियों को इनके द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। जो इस हमले में बचे हुए बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इन कुछ पांडुलिपियों को अपने साथ लिया और वो यहाँ से भाग गए।
इनके द्वारा ले जाई गई पांडुलिपियां आज भी लॉस एंजल्स की काउंटी म्यूजियम और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में संरक्षित हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भले ही आज उस स्वरूप में विद्यमान न हो, लेकिन इसने भारतीय ज्ञान और भारतीय इतिहास में जो योगदान दिया है, उस योगदान को हम कई तरीके से याद करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके महत्व का अंदाजा हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि महान तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था कि हमने बौद्ध धर्म के बारे में जो भी कुछ जाना है वो नालंदा के माध्यम से ही जाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दी गई संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी प्रकार से और बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें और साथ ही जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।